सो hey guys, this is me विक्रम शर्मा साइनिंग इन बैक अगेन ऑन माय चैनल डे बाय डे ऑन यूट्यूब। तो दोस्तों, आज अब शुरू हो गया है अप्रैल का महीना। आज हो गई है 2 तारीख। गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और गर्मी में बालकनी में बैठ के आप लोगों से बात करना और गर्म गर्म चाय पीने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि गर्मी ही गर्मी को काटती है। तो भाई, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरपर्सनल स्किल्स पे है और ये उन यंगस्टर्स के लिए है और उन मिड एज लोगों के लिए भी है जिनको मिड एज क्राइसिस भी होता है कि भाई कैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन किया जाए, कैसे अपनी अपनी क्या कहते हैं, अपने ऑरा को मेंटेन किया जाए। तो आज इसी पे बात करते हैं और देखते हैं कि हम जो भगवान ने हमें किस रूप में बना के भेजा और हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। तो लेट्स सी, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाइयों, शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक फिनोमेना बताता हूँ यार। आप जब भी किसी की तारीफ़ करते हो या किसी की बहुत तारीफ़ में कसीदे पढ़ते हो, तो आप उसका ऑरा तो बढ़ा रहे हो पर अपना ऑरा डाउन कर रहे हो। आप अपने सूर्य को हल्का कर रहे हो, अपने तेज को कम कर रहे हो, बिना किसी मतलब के, जिसको आप जानते भी नहीं। किसी ने अपनी फील्ड में कोई बहुत अच्छा कुछ किया हो, आप उसको उसकी तारीफ़ में कसीदे पढ़ रहे हो, उससे मिलने के लिए आप पागल हो रहे हो, उसके ऑटोग्राफ्स के लिए पागल हो रहे हो। तो जब भी आप ये करते हो तो आप कुदरत और भगवान ने जो आपको ये ज़िंदगी और आपको जो एक मौका, जो नेमत दी है, आप अपने आप को गिरा रहे हो और उसको उठा रहे हो। तो भाई, आप ये समझ के चलना, जब आप दिल में और अपने एक्शन से जब आप किसी को अपने से सुपीरियर मान लेते हो, तो आप अपने कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिट कर रहे हो और आप अपने ऑरा को कम कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को नीचा दिखाओ, किसी को अपने से नीचा समझो। मेरा ये मतलब कतई नहीं है कि आप किसी को डाउनग्रेड करो, पर अपग्रेड भी क्यों करो यार। आप जब किसी को अपने से ऊपर दिल में मान लेते हो तो आप एक तरह से अपनी हार मान लेते हो। याद रखना कि भगवान ने आपको इस धरती पे किसी ऑब्जेक्टिव के लिए भेजा है और वो मकसद आप यहाँ पे पूरा करने आए हो। आप एक रोल प्ले करने आए हो। बचपन में आप पढ़ाई करने आए हो, उसके बाद आप एक भाई का रोल प्ले करोगे, एक बेटे का रोल प्ले करोगे, बाद में आप एक फादर का रोल प्ले करोगे। तो हर रोल में यू हैव टू बी सुपीरियर, यू कैन नॉट बी इन्फीरियर फ्रॉम एनीबडी एल्स। आप जिसको दिल में मान लिया आपने, तो आपने अपनी हार स्वीकार कर ली। मुझे ना एक शाहरुख खान का एक डायलॉग याद आता है कि जब आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो इसको कहते हैं कि आप क्या कहते हैं, जब बहुत दिल से किसी चीज़ को चाहते हो और किसी चीज़ में बिलीव करते हो, तो दैट थिंग हैज़ टू हैपन। तो भाई, आप अपने में बिलीव करो कि भाई आई एम सुपीरियर, आई एम नॉन नो लेस देन एनीबडी एल्स इन दिस अर्थ। भगवान ने सारे बच्चे एक जैसे बना के भेजे हैं। सबके 2 हाथ हैं, सबके 2 कान है, एक मुंह है, सबका ब्रेन है। 19-20 का फ़र्क ऊपर नीचे तो हर चीज़ में ही होता है यार। आप कॉपी भी किसी चीज़ में करते हो तो वो बिल्कुल 100% कॉपी कैट नहीं बनती है। डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क होता ही है। पर हर इंसान अपने अपने लेवल पे एक सुपीरियर प्रोडक्ट भगवान ने नीचे भेजा है और आपको इस चीज़ को बखूबी प्रूव करना है। तो भाई, कभी कभी क्या होता है यार, आप एयरपोर्ट पे खड़े हो, आप कहीं जा रहे हो, तो आपको दिखा दिए सामने से कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, कोई कोई सेलिब्रिटी एक्टर आ रहा है, कोई सेलिब्रिटी क्रिकेटर आ रहा है, कोई सेलिब्रिटी क्या कहते हैं पॉलिटिशियन आ रहा है। आप भाग के जाते हो, उसके बाद जाते हो सेल्फी लेने को, और वो बंदा अपने एटीट्यूड में रहता है कि अच्छा हाँ ठीक है, ओके ओके करके वो सारी कहानी कर देते हैं। भाई, क्या आप जब उसके पास सेल्फी लेने जाते हो तो क्या आप उससे मिलने के लिए इतना अपनी तड़प दिखाते हो, तो क्या वो आप उसका और आपके पास आने वाला है? क्या उसकी वो क्वालिटीज़ और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसके अचीवमेंट्स का कुछ 1% भी आपको आने वाला है? क्या वो आपको ज़िंदगी में कभी रिमेंबर भी करने वाला है? तो व्हाई वेस्ट टाइम इन सो मेनी थिंग्स। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल यार, जो सेलिब्रिटीज़ को मिलने के लिए, मतलब आप देखो शाहरुख खान के बंगले के बाहर यार लाइन लगी हुई है, लोग पागलों की तरह खड़े हुए हैं। शाहरुख खान उनमें से एक को जानता भी नहीं होगा यार। आप उनके साथ, आप उनको एक झलक के लिए मरे जा रहे हो। यार देख लो ना, टीवी पे देख लो उसको यार, अगला बंदा बोल रहा है। तो यहाँ पे आप अपने आप को प्रूव कर देते हो भगवान को, नेचर को, उस पर्टिकुलर एक्टर को या सेलिब्रिटी को। और सबसे बड़ी बात, आप अपने दिल में ये मान लेते हो कि यार मैं इन्फीरियर हूँ, ये बंदा मेरे से बढ़िया है। तो आप कहीं ना कहीं भगवान और नेचर की तौहीन कर रहे हो। और ऐसा करने से आपका सूर्य जिस जो आपको तेज देता है, कॉन्फिडेंस देता है, आप अपने सनसाइन को भी डाउन करते हो यार। सो डोंट डू दैट टू योर सेल्फ। मैं आज इसी बात पे बात करने वाला हूँ कि डोंट वेस्ट टाइम ऑन सच थिंग्स, कि भाई हमें लाइन लगा लगा के, किसी यूट्यूबर के लिए लाइन लगा के लोग खड़े हुए हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं, भाई मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ। यार क्यों यार, किस लिए यार करते हो लाइक? बहुत अच्छी बात है, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना। हमने एमबीए में एक फिनोमेना पढ़ा था, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। भाई, हमने एक ना प्रोसेस पढ़ा था कि
कोई भी एक्शन करने से पहले हमेशा ये सोचो कि व्हाट्स इन इट फॉर मी। विफिम विफिम करके एक फिनोमेना है कि ऑलवेज थिंक व्हाट्स इन इट फॉर मी। लालच के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ मैं, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, आपकी पर्सनालिटी इन्हांसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, आपके कॉन्फिडेंस एनरिचमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। भाई अगर किसी आदमी को आप लाइक कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप लाइक कर रहे हो यार, एटलीस्ट आप नेगेटिविटी में जाकर डिसलाइक नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी को लाइक कर रहे हो, किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो, तो उससे मिलने के लिए मत मरो यार, उसको स्टडी करो, उसकी क्वालिटीज़ को स्टडी करो, उसने क्या अचीव किया है, कैसे अचीव किया है। क्योंकि हमेशा याद रखना यार, एक पेड़ के जब ऊपर जाता है तो उस पेड़ के नीचे जड़ें होती हैं बहुत बहुत गहराई तक। तो वो जड़ें, वो देखो वो जड़ें कैसे बनी, उन जड़ों को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है, आपकी वैल्यू सिस्टम्स क्या है यार। अगर आप अपने आप को गिरा दोगे तो फिर उठाओगे कौन? गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स यार, सीधी सी बात है। अगर आप अपने आप को ही हेल्प नहीं करोगे तो नोबडी विल हेल्प यू। एंड डोंट वेस्ट योर टाइम इन रनिंग अराउंड आफ्टर सेलिब्रिटीज एंड पुटिंग योर सेल्फ एस्टीम डाउन यार। तो भाइयों, एक बात और याद रखना कि जब आप ऐसी हरकतें करते हो कि आप किसी सेलिब्रिटी से मिलने के लिए मरे जा रहे हो। एक मैंने किसी यूट्यूबर का देखा था मैंने यार, उसमें ना यंग लड़कियां उसका एक वो अपनी गाड़ियों में जा रहा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं लोग, और क्या कहते हैं वो बच्चे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। एक लड़की कह रही है कि हम अपना स्कूल छोड़ के आए हैं आपसे मिलने के लिए, हम अपना एग्ज़ाम छोड़ के आए हैं। किस लिए यार आप अपना एग्ज़ाम छोड़ के जा रहे हो? किसी को सिर्फ एक झलक लेने के लिए, उससे सेल्फी लेने के लिए, या आपको उम्मीद होगी कोई ऑटोग्राफ मिल जाएगा या आपसे। मैंने देखा यार लोगों सेलिब्रिटीज़ को, वो बड़े अच्छे कैमरा पे बड़े अच्छे बनते हैं और आके कहते हैं कि वो लोग आके मिलते हैं कि मैं आपसे मिलने 200 किलोमीटर दूर से आया हूँ, मैं दूसरी स्टेट से आया हूँ, मैं सुबह से खड़ा हूँ, मैं रात से खड़ा हूँ। फिर अच्छा कैसे हो, सब ठीक है, परिवार ठीक है, ओके, बस इतना, दैट्स इट। यार सेलिब्रिटीज़ भी तो इंसान ही है यार, उनको अपने काम पे फोकस करना है, आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए यार। तो किस लिए ये सारी चीज़ें यार? आप उनकी अच्छाइयों को पकड़ो और देखो कि आप उससे टेक ले सकते हो और क्या उसमें अच्छाइयाँ सीख सकते हो। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ऑलवेज रिमेंबर, आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। आप जो काम जिस उम्र में होना चाहिए उसी उम्र में होना चाहिए। हर काम की एक लिमिट सेट है कि यार इस थ्रेशोल्ड लेवल पे ही ये काम हो सकता है। भाई अगर आपको नौकरी करनी है तो आप 60 साल के बाद, 70 साल के बाद नहीं कर सकते, आपको नौकरी 20 साल के बाद से ही शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप उस टाइम पे अगर आप टाइम वेस्ट करोगे और ये सारी चीज़ें करोगे और अपनी फाउंडेशन नहीं बनाओगे, अच्छी स्टडीज़ नहीं करोगे, दिस इज़ फॉर द यंगस्टर्स आई एम सेइंग। अगर आप स्टडीज़ नहीं करोगे, अपना बेस नहीं बनाओगे, तो आप नहीं कर पाओगे। मेरा खुद का बेटा है, मैं एज अ फादर आपको बता रहा हूँ कि डोंट वेस्ट ऑन सच थिंग्स और योर टाइम ऑन दैट, और अपनी पर्सनैलिटी इन्हांसमेंट की तरफ ध्यान दो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ऑल दी सेलिब्रिटीज़ जो कर रहे हैं ना, इनका भी एक मकसद है। ये किसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, ये सोशल प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो इनका एक मकसद होता है, वो मकसद के लिए दौड़ रहे होते हैं। आपका कोई मकसद नहीं है, अब ये बहुत छोटा सा मकसद है कि आपको किसी की सेल्फी लेनी है। आपका मकसद है अपनी लाइफ में कुछ करना, भगवान ने जिस पर्पज़ के लिए आपको भेजा है वो करना। भाई मैं आपको ना एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यार। आप जब किसी चीज़ को बार बार बोलते हो ना, जब किसी चीज़ को बार बार करते हो, तो वो चीज़ हो जाती है। आप किसी को बड़ा बना रहे हो तो यानी कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप किसी को बड़ा बना रहे हो तो आप अपने आप को छोटा प्रूव कर रहे हो, यानी कि आप उसको बड़ा करते जा रहे हो और अपने आप को छोटा करते जा रहे हो। किसी को गिराओ मत यार, किसी को बिल्कुल मत गिराओ, वो भी बहुत गलत है। पर जो आपको लगता है कि ये मेरे से ऊपर है, तो उससे एक टेक लो। यही मेरा आज का टॉपिक था। तो आई होप हम लोग जो हैं अपने इस चैनल पे ऐसे ही कुछ ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आते रहेंगे, और कुछ टिप्स, लाइफस्टाइल टिप्स, कुछ पर्सनालिटी इन्हांसमेंट टिप्स, और कुछ क्या कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स की टिप्स, कुछ मैनेजमेंट के स्किल्स अपन डिस्कस करते रहेंगे। और हम सोशियो इकोनॉमिक चीज़ों पे भी बात करेंगे, रिसर्च करके भी टॉपिक्स लाएंगे, क्योंकि उनमें टाइम लगता है। तो उस टाइम को, स्लॉट को भरने के लिए ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स अपन लेके आते रहेंगे फॉर द न्यू किड्स, जो आज की डेट में 20, 22, 23 साल के, एंड माई एज ग्रुप पीपल हु आर गोइंग थ्रू अ मिड लाइफ क्राइसिस। क्योंकि मैंने भी बहुत स्ट्रगल देख लिया है अपनी लाइफ में, मैंने भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो मैं शायद आप लोगों को कुछ टेक दे सकूं, कुछ इनपुट दे सकूं। तो अगर आपको लग रहा है सही है, अच्छी है, तो भाई प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब। बने रहो दोस्तों, अंटिल माई नेक्स्ट व्लॉग। आदियोस अमिगोस, बाय बाय।